ओके, लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था रैबिट का। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि रैबिट में हम किस तरीके से लेवल्स क्रिएट करते हैं, किस तरीके से ग्रिड्स को क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे चलने वाले हैं वॉल्स में, वॉल को हम यहाँ पे रैबिट में किस तरीके से यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले लेवल्स क्या है, मैंने कल की क्लास में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था, आज मैं बहुत अच्छे से आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपके पास जब आप एलिवेशंस पे यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 कंपास एलिवेशंस मिलेंगे। 4 कंपास का मतलब क्या है कि 4 डायरेक्शन जो आपकी बेसिक एलिवेशंस होते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ठीक है, ये चारों एलिवेशन आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलने वाले हैं टेम्पलेट में। आप किसी भी एक पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे लेवल्स दिखेंगे। आपको यहाँ पे दो लाइंस दिख रही होगी। बाय डिफॉल्ट ये लेवल 0 लेवल 1 क्रिएटेड है। आप यहाँ पे और भी लेवल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, हम वो सीखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये जो लेवल्स हैं इनका यूज क्या है। ये बेसिकली हमारे पास एज ए रेफरेंस काम करते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे सपोज आपको 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो उस 4 फ्लोर की बिल्डिंग में आपको चारों फ्लोर को डिवाइड करना होगा कि आपका फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, देन फोर्थ फ्लोर। हम उन 4 फ्लोर को अलग अलग डिवाइड करने के लिए ही इन लेवल्स का यूज करते हैं। उनको अलग अलग क्यों डिवाइड करना है, अलग अलग इसलिए डिवाइड करना है कि सपोज आपको फर्स्ट फ्लोर पे डोर अप्लाई करना है, आपको देन सेकंड फ्लोर पे करना है, देन थर्ड फ्लोर पे करना है, देन फोर्थ फ्लोर पे अप्लाई करना है, तो वहां पे हमें रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है कि हम डोर को कौन से लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। सपोज अगर हम वॉल को क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी जो वॉल है वो किस लेवल तक बननी चाहिए, इसी पर्पस के लिए यहाँ पे हम लेवल्स को क्रिएट करते हैं। तो ये लेवल्स हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, हमें यहाँ पे एलिवेशंस पे, हम किसी भी एलिवेशन पे क्लिक करते हैं, जैसे सपोज इस पे क्लिक करूंगा तो आपको एलिवेशन यहाँ पे नजर आएंगे। मैं नॉर्थ पे क्लिक करता हूँ तो भी आपको यहाँ पे एलिवेशन नजर आएगा, साउथ पे क्लिक करता हूँ तो भी आपको एलिवेशन नजर आएगा, और मैं वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो भी आपको यहाँ पे एलिवेशन नजर आएगा। अब इसके बाद बात आती है कि और आप एलिवेशंस को कहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप एलिवेशंस को 3D में नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, मोर देन लाइक अबाउट 2020 से ऊपर का वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे 3D में भी इस तरीके से लेवल्स आपको दिखने वाले हैं। देखो, ये लेवल 0 लेवल 1 जो आपको लेवल्स यहाँ पे एलिवेशन में दिख रहे थे वो आपको यहाँ पे 3D व्यू में भी दिखने वाले हैं। 3D व्यू हम कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम 3D व्यू को ओपन कर सकते हैं, या फिर व्यू में जाके यहाँ से भी हम 3D व्यू को ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में ऑप्शन होता है 3D व्यू का, यहाँ से भी डबल क्लिक करके हम अपने 3D व्यू को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी हम यहाँ पे फ्लोर प्लान की बात करते हैं। फ्लोर प्लान का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जब 2D में काम करते हैं तो हम फ्लोर प्लान पे ही काम करते हैं। यहाँ पे सपोज आपको लेवल 1 पे काम करना है, 2 पे काम करना है, 3 पे काम करना है, तो जनरली जब हम रेविट में काम करते हैं तो हम यहाँ पे फ्लोर प्लान्स पे काम करते हैं, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम किसी भी टूल को यूज करते हैं रेविट में वो हमें 2D में मिलता है। यहाँ पे हम उस पे काम करते हैं तो हम 2D में काम करते हैं। आपको उस काम को देखना है तो आप किस में देखेंगे, हमें यहाँ पे उसके लिए 3D में जाना है, यहाँ पे 3D में जाके हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं लेवल्स को यहाँ पे एलिवेशन में जाकर क्रिएट करूंगा तो वो लेवल्स आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लोर प्लान्स में भी दिखेगा, ऑटोमेटिकली आपको सीलिंग प्लान्स में भी दिखने वाला है। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 लेवल बने हुए हैं, लेवल 0 और लेवल 1 है, तो आपको यहाँ पे लेवल 0 और लेवल 1 दो ही लेवल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। मैं यहां से कोई भी नया लेवल क्रिएट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो लेवल ऑटोमेटिकली आपको यहां फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान्स में भी मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है लेवल्स को बनाना कैसे है, क्रिएट कैसे करना है। तो जब हम यहाँ पे फ्लोर प्लान्स में रहते हैं तो ये हमारा यहाँ पे लेवल का जो ऑप्शन है इनएक्टिव रहता है। आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर टैब में आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेटम में जाना है। डेटम में आपके पास ग्रिड के जस्ट ऊपर का ऑप्शन होता है लेवल। ये लेवल आपको 2D प्लान्स में या मींस फ्लोर प्लान में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये इनएक्टिव रहेगा। जब हमें क्रिएट करना है तो हम इसको कहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं ताकि ये एक्टिव हो जाए और हम अपने लेवल्स को क्रिएट कर पाए। उसके लिए आपको यहाँ पे एलिवेशंस में जाना पड़ेगा। किसी भी एक एलिवेशन पे आप जा सकते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। जैसे सपोज आप साउथ पे जाना चाहते हैं, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे साउथ पे, ऑटोमेटिकली आपका लेवल का जो टैब है या स्विच है वो यहाँ से आपका एक्टिव हो जाएगा।
अब आप यहां से लेवल्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट 2 लेवल ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहां से ये सीक्वेंस में आपका लेवल्स आएगा। यहां से मैं लेवल को सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैं लेवल को सिलेक्ट करूंगा आपके पास यहाँ पे एक ड्रॉ पैनल का टैब आएगा, जिसमें आपके पास यहाँ पे एक लाइन टूल है, दूसरा आपके पास यहाँ पे पिक लाइंस टूल है। ठीक है, दोनों टूल्स को हम यूज करने वाले हैं। लाइंस टूल का मतलब क्या है कि यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करके लेवल्स को बना सकते हैं। देखो आप जब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो आपको ये रेफरेंस हाइट्स बता रहा है कि आपका जो लेवल 1 है उससे कितने हाइट पे आप अपने लेवल को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे सपोज लेवल 0 से लेवल 1 के बीच का जो डिफरेंस है, एलिवेशन डिफरेंस 4000 है, आप चाहते हैं कि आप ये भी 4000 के डिफरेंस पे ही बनाएं, तो आप अपने कर्सर को ऊपर की तरफ मूव करें। जैसे सपोज अब आपको नजर आ गया यहाँ पे 4000, सिंपली आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप राइट साइड में अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका जो लेवल है वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में लेवल 2 यहाँ पे लिखा रहेगा और यहाँ पे आपको जो हाइट मिलने वाली है, एलिवेशन की हाइट, वो आपकी लेवल 0 से ये हाइट क्यूमुलेटिव ऐड होती रहेगी। क्यूमुलेटिव का मींस क्या है, जैसे यहाँ से इन दोनों के बीच में 4000 का डिफरेंस था, लेवल 1 से 2 के बीच का 4000 है, तो लेवल 0 से लेवल 2 का जो डिफरेंस है वो 8000 हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि लेवल 0 से, 0 एलिवेशन से लेवल 2 की जो हाइट है वो 8000 यूनिट से मींस 8000 mm है। ठीक है, इसके बाद फिर से आप चाहते हैं 4000 mm पे लेवल नेक्स्ट क्रिएट करना, तो आप यहां से अपने माउस को ड्रैग करें। जैसे ही आपको 4000 यूनिट यहाँ पे दिखे, क्लिक करें और राइट साइड ड्रैग करें, आपका लेवल फिर से क्रिएट हो जाएगा। अब की बार जो एलिवेशन हाइट आपको मिलने वाली है वो फिर से क्यूमुलेटिव ऐड होके आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो हमने यहाँ पे 2 नए लेवल क्रिएट किए, लेवल 2 एंड लेवल 3। आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3 मिलने वाला है फ्लोर प्लान्स में, जिसमें आपके फ्लोर प्लान्स है और सीलिंग प्लान्स भी आपका यहाँ पे गिवन है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लेवल्स में क्या कर सकते हैं। देखो आप बोलोगे कि सर जो आपने लेवल्स क्रिएट किए हैं उनकी लेंथ ज्यादा है कंपैरिजन टू जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली टेम्पलेट में क्रिएटेड है, तो आपको इनको भी इंक्रीज करना है। आप सिंपली क्लिक करें किसी भी एक लेवल पे, आपको यहाँ पे ये एक सर्कल दिख रहा होगा डॉट, आप इसको ड्रैग करें, मींस इस पे क्लिक करें और आपको क्लिक करके रखना है अपने माउस को, और इस तरीके से आप इसको ड्रैग करके लेवल को आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। जैसे आपने इस डॉट को पिक करके राइट साइड में आपने इसको ड्रैग किया, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी एक डॉट दिखेगा। देखो ये डॉट है, आप इसको इस तरीके से पिक करें और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप लेफ्ट साइड में भी इन लेवल्स को इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इंक्रीज किया, अब बीच वाला लेवल है आपका, इसको भी आप इंक्रीज करना चाहते हैं, हल्का सा आप ड्रैग करें इस तरीके से और आपका जो लेवल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एलिवेशंस में आपका यहाँ पे मिलेगा। सॉरी सर, एक्चुअली ये लाइन जो अपन मतलब किस चीज के लिए इंक्रीज करते हैं, ये मतलब सिंपली इंक्रीज मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी इस लेवल 0 पे हूँ, मैंने यहाँ पे एक वॉल क्रिएट की। देखो यहाँ से मैंने एक वॉल बनाना स्टार्ट की और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने ये एक वॉल क्रिएट कर दी, इतनी डिस्टेंस की। मुझे इस वॉल को एलिवेशन व्यू में देखना है, बेसिकली इसका लेफ्ट एलिवेशन, राइट एलिवेशन, या फिर नॉर्थ एलिवेशन, साउथ एलिवेशन, ईस्ट एलिवेशन, वेस्ट एलिवेशन। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके क्लिक करूंगा। कैसे क्लिक करूंगा, जैसे सपोज अगर मैं नॉर्थ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वॉल बनाई थी मैंने, इतनी बड़ी वॉल बनाई थी। अब देखो वॉल की साइज आपकी एलिवेशन से काफी बाहर निकली हुई है। आप चाहते हैं कि आपका जो ये एलिवेशन की लेंथ है वो इस वॉल से ज्यादा रहे, तो आप ड्रैग करके इसको ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, ये छोटी भी रहती है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हम रेफरेंस के लिए ओनली यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं विजिबिलिटी के लिए इसको बड़ा करना है यहाँ से, तो आप इसको सेलेक्ट करें और आपने जो डॉट पॉइंट है उसको इस तरीके से पिक करके आप इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, नथिंग एल्स। तो इसका कुछ डिफॉल्ट साइज वगैरह कुछ है ऐसा? डिफॉल्ट साइज कुछ नहीं है, ये आपको ड्रैग करके ही इंक्रीज करना है, जिस तरीके से मैंने अभी ड्रैग करके इनको इंक्रीज किया। डिफॉल्ट साइजेज इसमें जो है अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि हम इसको क्या क्या एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें और चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस वॉल को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अभी जैसे जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा चीजें, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। आपके मन में जो भी डाउट है या माइंड में जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट हैव पेशेंस ओनली। तो यहां से मैंने क्या किया, देखो मैंने लेवल्स क्रिएट किए थे 2 और 3, मैंने
किस में जाके क्रिएट किए, एलिवेशंस में जाके आपको हमेशा क्रिएट करने हैं। जरूरी नहीं है आप किसी भी एलिवेशन में कर सकते हैं, ईस्ट में आप करें, साउथ में आप करें, वेस्ट में करें, नॉर्थ में करें, सब में ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। जैसे अभी नॉर्थ में तो आपको नॉर्थ में एलिवेशन नजर आ रहे हैं चारों, तो आप वेस्ट पे जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे चारों एलिवेशन नजर आएंगे, आप साउथ पे जाएंगे तो भी आपको चारों एलिवेशन नजर आएंगे, और आप ईस्ट में जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे चारों एलिवेशन नजर आएंगे। आप किसी भी एक एलिवेशन में क्रिएट करें, ऑटोमेटिकली आपके लेवल्स जो हैं एलिवेशंस में भी क्रिएट होंगे, आपको फ्लोर प्लान्स में भी ये नजर आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, जैसे सपोज आपने बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया और आपकी जो यहाँ पे हाइट है बाय डिफॉल्ट या बाय मिस्टेक आपकी यहाँ पे ज्यादा हो गई, आप इस हाइट को यहाँ पे रखना चाहते हैं कम या ज्यादा, इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इस हाइट को कैसे कम कर सकते हैं उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, रेविट में अगर हमें यूनिट को सेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। यूनिट के लिए शॉर्ट की अगर मैं बात करूं रेविट में, तो हम सिंपली यहाँ पे UN प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, तो आपके पास प्रोजेक्ट यूनिट, ठीक है, वापस एक्टिव हो गई। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली UN प्रेस करना है, कोई एंटर नहीं दबाना, कोई स्पेस बार नहीं दबाना। आप ऑटोकैड में जब आप यूनिट को शॉर्ट की यूज करते हैं तो आप UN के साथ आपको एंटर भी प्रेस करना पड़ता है। रेविट में आपको यहाँ पे एंटर की का यूज नहीं करना है, आप सिंपली कीबोर्ड से UN प्रेस करें, आपका यहाँ पे पॉपअप विंडो आ जाएगा। किसका पॉपअप विंडो आएगा, यूनिट का पॉपअप विंडो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आप शॉर्ट की से ला सकते हैं, आप चाहते हैं शॉर्ट की से नहीं लाना तो हम यहाँ से मैनेज पे क्लिक करते हैं। मैनेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट यूनिट्स का, where it is, just wait a second, yeah, information snaps object style, where it is going, yes, ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट यूनिट्स मैनेज में आप जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट यूनिट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास यहाँ पे सेम पॉपअप विंडो आने वाली है जो आपकी शॉर्ट की से भी आ रही थी। तो आप दो तरीके से ला सकते हैं प्रोजेक्ट यूनिट्स को, आप सिंपली UN प्रेस करें अपने कीबोर्ड में तो आपका प्रोजेक्ट यूनिट्स का पॉपअप विंडो आएगा, या फिर आप यहाँ से मैनेज में जाएं। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग्स में देखेंगे, यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट यूनिट का एक ऑप्शन होगा, आप इस पे सिंपली क्लिक करें तो आपके पास फिर से ये पॉपअप विंडो यहाँ पे आने वाली है, और यहाँ से हम अपने यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चेंज करना है, एंगल की यूनिट आपको चेंज करनी है फर्स्ट नंबर पे, तो आप इस पे सिंपली क्लिक करें, आपके पास फिर से एक फॉर्मेट करके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जैसे एंगल को आप चेंज करना चाहते हैं यूनिट को, तो यहाँ पे हम इस पे सिंपली क्लिक करते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मेट करके पॉपअप विंडो आने वाली है। यहाँ से हम अपने एंगल की यूनिट को डिग्री में रखना चाहते हैं तो डिग्री को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंस में रखना चाहते हैं, रेडियन में रखना चाहते हैं, या फिर डिग्री, मिनट और सेकंड आप इसमें रखना चाहते हैं। आप सिंपली अपने प्रेफरेंस को यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करें तो आपका यहाँ से यूनिट सेट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है राउंडिंग का, कि आप इसको कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अगर 2 डेसिमल तक करना चाहते हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना चाहते हैं, या टू द नियरेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम इसको 2 डेसिमल रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, आपका एंगल का यूनिट यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हम एरिया का कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास फिर से पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ से आप एकड़ में, हेक्टेयर्स में, स्क्वायर सेंटीमीटर्स, स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंचेस, स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर मिलीमीटर्स, जिसमें भी आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से उस यूनिट को सेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज आप यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट सेट करना चाहते हैं, लेंथ की यूनिट सेट करना चाहते हैं, तो अभी मैं लेंथ की यूनिट यहाँ पे सेट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट जब हम वॉल यूज करें या फिर हम किसी और चीज को यहाँ पे यूज करते हैं, हाइट या लेंथ को, तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ ही ऑप्शन है। यहाँ पे लेंथ की यूनिट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ से हम अपने यूनिट को सेट कर सकते हैं। जैसे आप इंच में काम करना चाहते हैं, फीट में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर्स में, इंच में, मीटर में, मिलीमीटर में, जिसमें भी आप करना चाहते हैं। जैसे सपोज आप फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करें। राउंडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, कितने इंच तक आप कर सकते हैं, 1/4, 1/8 इंच तक सिलेक्ट करें। देन आफ्टर जस्ट क्लिक ऑन ओके। और आप और भी यहाँ से चेंजेस करना चाहते हैं, स्लोप की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट, करेंसी की यूनिट, तो आप सारी यूनिट्स यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, अब
अब ऑटोमेटिकली आपकी यूनिट्स यहाँ पे देखो चेंज हो गई। पहले आपको यहाँ पे यूनिट्स वो mm में मिल रही थी 4000, 8000, 12000। जैसे ही मैंने यहाँ से यूनिट को चेंज किया फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में, आपको यहाँ पे अब जो आपकी एलिवेशन हाइट्स मिल रही है वो फीट के अंदर आपको और इंचेस के अंदर आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो हमें इन एलिवेशंस के बीच का जो हाइट है इसको चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो ये एलिवेशन है 13 फीट पे है, आप इसको 11 फीट पे रखना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करें 2 बार और आप यहां से अपने यूनिट को टाइप करें। जैसे 11 फीट का सिंबल आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप यूनिट यहाँ पे यूज कर रहे हैं फीट और फ्रैक्शनल इंचेस, आप फीट का सिंबल लगाएं और सिंपली बाहर क्लिक करें। आपका जो एलिवेशन है ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाएगा कितने पे, 11 फीट पे। अब आपको जो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे लेवल 2 है, लेवल्स यहाँ पे आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं कितने पे, आप इसको भी 11 फीट ही रखना चाहते हैं, तो आपका 11 + 11 कितना हो जाएगा, 22। तो आप फिर से इस पे डबल क्लिक करें और 22 आप इस पे ऐड कर दें। यहाँ पे 22 फीट का सिंबल लगाएं और सिंपली आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आउटसाइड भी माउस से क्लिक कर सकते हैं। तो अब आपका यहाँ पे जो लेवल डिफरेंस रहेगा 11 फीट और 22 फीट का हो गया। अब आप जो आपका टॉप लेवल है, आप इससे और लेवल 2 के बीच का जो डिफरेंस चाहते हैं जस्ट 10 फीट का चाहते हैं, नॉट 11 फीट, तो आपको इसमें 10 फीट ऐड करना है 22 में और यहाँ पे उस वैल्यू को एंटर करेंगे। जैसे 22 + 10 32, सिंपली डबल क्लिक करूंगा, 32 फीट वैल्यू करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो यहाँ पे एलिवेशन हाइट से वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मुझे लेवल इसके नीचे क्रिएट करना है, तो कैसे वो होगा। आर्किटेक्चर टैब में यहाँ से गया, लेवल का आपको ऑप्शन मिलेगा। जब हम यहाँ पे एलिवेशंस में रहेंगे, किसी भी एक एलिवेशन में रहेंगे, आपका लेवल यहाँ से एक्टिव रहेगा। सेलेक्ट किया, अब मैं नीचे क्लिक कर रहा हूँ और नीचे क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने 8 फीट पे यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया, तो जैसे ही आप लेवल 0 से नीचे जाएंगे, आपकी हाइट ऑटोमेटिकली माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स ये आपका बॉटम है, ग्राउंड फ्लोर हम इसको बोल सकते हैं या ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं, जीएल हम इसको बोल सकते हैं। इससे नीचे आप लेवल्स क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव में जाएगा और आपकी वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। ठीक है, आपका लेवल 4 यहाँ पे क्रिएट हुआ, आपको यहाँ पे भी लेवल 4 मिलेगा। आप यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली सिलेक्ट करें, आपके कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करें। आपसे ये वार्निंग पूछेगा कि देखो आपने जो लेवल 4 है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपका लेवल यहाँ से डिलीट होगा और ऑटोमेटिकली यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। इसके बाद जैसे सपोज आप चाहते हैं कि सर जैसे लेवल 0 रखा हुआ है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि ये लेवल 0 को तो सर मैं ग्राउंड देना चाहता हूँ या रोड लेवल लेना चाहता हूँ, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने हाइट को चेंज करने के लिए इस पे डबल क्लिक किया था, वैसे ही आप इसको रीनेम करने के लिए सिंपली डबल क्लिक करें इस पे और आप इसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे आप इसको चाहते हैं ग्राउंड लेवल करना या ग्राउंड फ्लोर आप लिखना चाहते हैं, मैं ग्राउंड लेवल लिख रहा हूँ, आपने ग्राउंड लेवल लिखा, सिंपली बाहर क्लिक करें। आपसे ये एक वार्निंग पूछेगा, आप इस वार्निंग को बार बार नहीं चाहते तो आप यहाँ पे क्या करें, इस चेकबॉक्स को टिक कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये फिर से वार्निंग पूछेगा जब आप नेक्स्ट लेवल को चेंज करेंगे। वुड यू लाइक टू रीनेम कॉरस्पॉन्डिंग व्यूज, मीन्स जो हम इस लेवल को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सेम चेंजेस आपके यहाँ पे भी आ जाएं, तो आप यस करेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका नेम यहाँ पे भी रीनेम हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी ग्राउंड लेवल, यहाँ पे भी ग्राउंड लेवल। फिर से आप इसको रखना चाहते हैं यहाँ पे क्या, फर्स्ट फ्लोर, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ फर्स्ट, देन लिखता हूं यहाँ पे फ्लोर। फिर से आप क्या करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, फिर से अगेन आपसे वार्निंग पूछेगा कि आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग व्यूज में चेंज करना चाहते हैं। करस्पॉन्डिंग व्यूज का मतलब है ये सारे व्यूज जहां पे मुझे लेवल्स नजर आते हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ भी नेम चेंज करना पाएंगे। आप चाहते हैं कि ये वार्निंग मुझे बार बार नहीं मिले, तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करें, यस पे क्लिक करें, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से देखो फिर से फर्स्ट फ्लोर हो गया। ठीक है, फिर से आप चाहते हैं इसको चेंज करना, ये मैं लग देता हूँ इसको सेकंड फ्लोर, मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ सेकंड फ्लोर। ठीक है, आप सिंपली बाहर क्लिक करें। अब आपको वार्निंग शो नहीं करेगा क्योंकि हमने जो वार्निंग का चेकबॉक्स था उसको टिक कर दिया। अब अगेन एंड अगेन हमें वो सेम वार्निंग शो नहीं करेगा। लेकिन आपके लेवल्स आपको यहाँ पे तो अपने हाइट्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में रहेंगे, जैसे ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक क्या होगी, आप जब यहाँ पे फ्लोर प्लान्स में देखोगे तो आपके लेवल्स ऊपर नीचे यहाँ पे सीक्वेंस में हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सीक्वेंस रहेगी वो हाइट के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपकी जो सीक्वेंस है वो
अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होती है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके लेवल्स को ये अप और डाउन कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल आपका फर्स्ट है, देन आपका फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो हम यहाँ अल्फाबेटिकली ऑर्डर से बचने के लिए मैं अगर इनको न्यूमेरिकली सीक्वेंस दे दूं तो हम यहाँ पे इन ऑर्डर्स को सेम एज इट इज यहाँ पे पा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं जो ग्राउंड फ्लोर है इसके आगे फर्स्ट में लगा देता हूँ 1, मीन्स ये मेरा फर्स्ट है, ठीक है, ऑप्शन। देन इस पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड सीक्वेंस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, आप यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड और सीक्वेंस में, और फिर से आप यहाँ पे जो आपका लेवल 3 है इस पे आप डबल क्लिक करके यहाँ पे फोर्थ लिखने के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे थर्ड फ्लोर, ठीक है। अब आप यही सीक्वेंस आपको जो दिख रही है ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपकी सेम सीक्वेंस न्यूमेरिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। पहले आपकी अल्फाबेटिकल था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको न्यूमेरिक ऑर्डर दिया ऑटोमेटिकली आपके न्यूमेरिकल ऑर्डर में यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप उससे प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने नेम को इस तरीके से सीक्वेंशियल ऑर्डर में रीनेम कर सकते हैं। आई थिंक आपको कोई डाउट है यहाँ से तो पूछ सकते हैं। सर सपोज मुझे कुछ रेफरेंस लेके इसका हाइट देना, मतलब हमारा फर्स्ट फ्लोर 10 फीट पे या सेकंड फ्लोर 20 फीट में 30 फीट में कुछ मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं डालना है, रेफरेंस लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइट और पॉइंट क्लाउड है, मैं उसके अगेंस्ट में मतलब उसका मेजरमेंट के हिसाब से मैं बनाना चाहता हूँ, तो हो सकता है? आप यहाँ पे आपका डाउट बेसिकली मैं समझ नहीं पाया, मींस किस तरीके से आप बोल रहे हैं। जैसे मतलब मेरे पास रेफरेंस डाटा 3D डाटा है, ठीक है, 3D डाटा है, ठीक है, क्लाउड पॉइंट डाटा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइट और डाटा है, तो वहाँ पे पॉइंट क्लाउड है, मेरा फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है, सेकंड फ्लोर दिख रहा है पॉइंट क्लाउड में, तो उसके अगेंस्ट में फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहता हूँ जितना हाइट है, उसका पॉइंट क्लाउड के हिसाब से सेकंड फ्लोर भी बनाना चाहता हूँ, तो उसका रेफरेंस मैं यहाँ पे रेफरेंस डाल के उसमें ऐड करके फिर बना सकता हूँ। इसमें आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा, लेकिन आप एक काम इसमें एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आपका इक्वल हाइट से मैन्युअली मतलब मुझे मेजरमेंट करके डालना पड़ेगा वो पॉइंट क्लाउड का हाइट को। पॉइंट क्लाउड में तो वो ऑटोमेटिकली, यस। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पॉइंट क्लाउड में, आपको मैन्युअली बनाने के साथ आप एक और काम कर सकते हैं। वहां पे क्या काम कर सकते हैं उसको समझना। यहाँ से लेवल को सिलेक्ट किया, आपके पास अगर वहां पे रेफरेंस गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी जब मैंने ड्रॉ किया था तो यहाँ से मैंने लाइन का यूज किया था, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ड्रॉ करूंगा मैन्युअली। लेकिन हमारे पास सेकंड ऑप्शन है पिक लाइन का, अगर आपके पॉइंट क्लाउड डेटा में आपके पास रेफरेंस गिवन है वहां पे, तो यहाँ से हम रेफरेंस लेके उसको बना सकते हैं। जैसे सपोज अभी रेफरेंस लाइन मुझे नहीं मिल रही, तो यहाँ से मैं इसको ऑफसेट वैल्यू डाल सकता हूँ। जैसे सपोज मैं डाल देता हूँ 10 फीट ऑफसेट वैल्यू डाली। मैं जैसे ही अपने लेवल के पास लेके जाऊंगा कर्सर को, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, एक नया लेवल क्रिएट करेगा। कितने डिस्टेंस पे, 10 फीट के डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर से आप इसको लेके जाओगे रेफरेंस लेवल के पास में, फिर से ये ऑटोमेटिकली लेवल क्रिएट करेगा। फिर से आप लेके जाओगे, कितने डिस्टेंस पे करेगा, बाय डिफॉल्ट जो आपकी डिस्टेंस है, अगर आप चेंज नहीं करते हो तो यही रहेगी 10 फीट। अगर आपको डिफरेंट यहाँ पे एलिवेशंस चाहिए, जैसे 10 के बाद आपको 11 चाहिए, तो आप इस वैल्यू को चेंज करें, फिर से जाके आप रेफरेंस लेवल को पिक करें, फिर से आपको 12 फीट पे चाहिए, आप जाके वैल्यू चेंज करें, फिर से आप अपने कर्सर को रेफरेंस लेवल के पास ले जाके होल्ड करें, ऑटोमेटिकली आपका ये आपको डॉटेड शो करेगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रेफरेंस लेवल को वहां पे क्रिएट कर देगा। तो ये ऑप्शन आप वहां पे यूज कर सकते हैं। और एक चीज था सर कि ये मुझे खाली ग्राउंड फ्लोर देखना है, बाकी सारा फ्लोर का ये लेवल ऑफ करना है, तो इसका ऑन ऑफ का कुछ ऐसे ऑन ऑफ का आपको यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का कुछ ही ऑप्शन नहीं है। आप इनको हाइड कर सकते हैं। हाइड कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज आप इसको हाइड करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से हम 3D में कैसे हाइड कर सकते हैं, अपने प्लान्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट इसके अलावा? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, ये तो था ओनली क्रिएशन पार्ट कि हम किस तरीके से बेसिक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आता है हम
जो हमने ये क्रिएट किया है, लेवल लाइंस क्रिएट की है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखे हैं, इन सब चीजों को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो सपोज आपको क्या करना है, जैसे सांप को सेम आपको एडिट करना है। आप किसी भी एक लेवल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज पैनल में आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट आप अपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सर्कल हेड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ट्राइंगल हेड वाला ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, सेलेक्ट किया मैंने ट्राइंगल हेड, ठीक है। अब आप जैसे ही ट्राइंगल हेड वाला यूज करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पे बाकी जगह सर्कल है, आपका इस जगह पे ट्राइंगल हेड आपको यहाँ पे एज ए सिंबल नजर आ रहा होगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर से आप चाहते हैं इसको भी करना, सिलेक्ट करें इसको, यहाँ से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल हेड इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये तो है आपका सिंबल ऑप्शन। इसके अलावा हम इसकी प्रॉपर्टीज को एडिट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करें लेवल को, देन उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे क्लिक करेंगे। आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्शन के बाद एडिट टाइप। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास टाइप प्रॉपर्टीज का देखो, यहां से हमें एक टाइप प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा। इस टाइप प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस में अब हम अपने ग्राफिक्स व्यू में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। देखो, ये जो आपको ग्राफिक्स व्यू नजर आ रहे हैं, जिसमें आपका कलर आपको दिख रहा होगा, ये सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, आपको जो सिंबल है सिर्फ एक साइड में दिख रहा है, दोनों साइड में नहीं दिख रहे, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। सिंबल एट एंड वन डिफॉल्ट टिक है, आप यहाँ से दोनों साइड को टिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको अब सिंबल दोनों साइड में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप बोलोगे सर ऊपर वाले में चेंज नहीं हुआ, नीचे वाले का मैंने जो प्रॉपर्टीज है वो अलग ऑप्शन है, ऊपर वाले दोनों तीनों जो लेवल्स आपके बाकी के हैं वो अलग प्रॉपर्टीज के ऑप्शन है, मींस अलग हैं। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट करके इनको अलग यहाँ पे सिंबल दिया था, ट्राइंगल हेड, डेटम हेड, यहाँ पे आपने इनको यहाँ पे सर्कल डेटम हेड रखा है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करता हूँ, सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे सिंबल एट एंड टू डिफॉल्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सब में ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करूंगा सब में एक साथ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे आपके जो लाइन वेट है, लाइन वेट का मतलब जो आपकी ये थिकनेस है यहाँ पे लाइन की, लेवल लाइन की, आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लाइन वेट पे क्लिक करें। उसके बाद जैसे सपोज आपको 4 थिकनेस की लाइन चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर अभी आपको ब्लैक दिख रहा है, आप यहाँ से कलर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे सपोज आप यहाँ पे चाहते हैं इस तरीके से ग्रीन कलर, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें ग्रीन कलर को, ओके पे क्लिक करें, आपका कलर ग्रीन हो जाएगा। अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि अप्लाई नहीं की है मैंने प्रॉपर्टी। लाइन का पैटर्न जो आपको यहाँ पे सेंटर नजर आ रहा है, ये आप इस पैटर्न को भी चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे लाइन पैटर्न पे इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ से जाके आप अपने लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको डैश डॉट लाइन चाहिए, आपने सेलेक्ट किया, आपका जो सिंबल है अनोटेशन लेवल हेड सर्कल का लगा हुआ है, आप यहाँ से फील्ड एरो का चाहिए आपको, जैसा ये फील्ड एरो लगा हुआ है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपने जैसे जैसे चेंज किया वो हो चुकी है। देखो, फील्ड एरो आपने लगाया, कलर आपने चेंज किया, आपने डैश और डॉट वाली लाइन आपने यहाँ पे चेंज की, और आपने यहाँ पे उसका थिकनेस भी चेंज किया, मतलब मींस कि लाइन वेट चेंज किया, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज हो गई है। आप बोलोगे सर इन दोनों की प्रॉपर्टी चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ लेवल को, और लेवल को सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने जो सिलेक्ट किया है डेटम हेड सिलेक्ट किया है। अगर मैं इसको यहाँ से वापस से चेंज कर देता हूँ सर्कल हेड प्रोजेक्ट डेटम, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, ऊपर वाले की जैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज चेंज की है वो इसकी चेंज की है। किसकी चेंज की है, इसको सिलेक्ट करता हूँ लेवल सर्किल हेड प्रोजेक्ट की। आप इस नीचे वाले को भी अगर ये वाला ऑप्शन देते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा तो अभी ये क्या है, लेवल ट्राइंगल हेड, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके सर्कल हेड कर देता हूं यहाँ से और देखते हैं, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज इस पे भी सेम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आप चाहते हैं कि सर मुझे सबको अलग अलग कलर और अलग अलग प्रॉपर्टीज देना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज आपको इस वाले को अलग प्रॉपर्टीज देना है, आपने इस लेवल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से क्या करें, एडिट टाइप पे क्लिक करें, आप यहां से डुप्लीकेट बनाएं। पहले डुप्लीकेट का मतलब कि हम एक नया यहाँ पे टाइप क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सर्कल हेड प्रोजेक्ट डेटम, हम एक नया कॉपी करके दूसरा बनाएंगे जिसमें हम इन सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे, तो अब आपका इंडिविजुअल वो वाला चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम बाकी सबको भी इंडिविजुअल चेंज कर देते हैं। अगर आप इंडिविजुअल डुप्लीकेट नहीं बनाते हो तो
इस तरीके के जितने भी लेवल्स आपने बनाए हैं, इस तरीके का मींस कि इस प्रॉपर्टीज के जितने भी लेवल्स आपने बनाए हैं, आप किसी एक में चेंज करोगे ऑटोमेटिकली सभी के अंदर चेंज हो जाएगा। देखो अभी सारे प्रॉपर्टीज एक हैं, मींस मैंने यहां से सभी को सर्कल वाला कर दिया। मैं किसी एक की प्रॉपर्टी चेंज करता हूं, जैसे मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया, इसके एडिट टाइप पे जाता हूं, यहां से जाके इसका कलर में चेंज कर देता हूं, अभी ग्रीन की जगह रेड, ओके करता हूं, अप्लाई करता हूं, ओके करता हूं। आप देखो यहाँ पे सभी लेवल्स का जो कलर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रेड हो चुका है, दिख रहा है आपको। अब आप चाहते हैं कि सर मुझे यहाँ पे सबका कलर अलग अलग करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट बनाएंगे। सिलेक्ट किया इसको, एडिट टाइप पे जाते हैं, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। अगर मैं डुप्लीकेट नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली यहाँ से कलर चेंज करूंगा, तो फिर से सभी के अंदर आपका यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो अब मुझे अलग अलग इंडिविजुअल कलर रखना है। डुप्लीकेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन को मैं क्या कर सकता हूँ आगे, जैसे रीनेम तो मैं कर नहीं रहा, इसको सिर्फ आगे लिख देता हूँ। जैसे आप इसको चाहते हैं ग्रीन कलर करना, फर्स्ट वाले को ग्रीन कलर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सर्कल हेड प्रोजेक्ट डेटम ग्रीन लिख सकते हैं, या फिर आप इस पूरे को भी रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं ग्रीन लेवल। ठीक है, आप इसको ओके करें। अब ये आपका डुप्लीकेट बन गया, आपको यहाँ पे टाइप भी दिख रहा होगा ग्रीन लेवल। इसके अलावा बाकी और टाइप्स भी आपको यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वो भी नजर आ रहे होंगे। ग्रीन लेवल हमने किया, कलर आप इसका करना चाहते हैं यहाँ से ग्रीन। इसकी जो लाइन का पैटर्न है इसको भी आप यहाँ से सपोज चेंज करना चाहते हैं डेमोलिश, और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपका सिर्फ इसी वाले लेवल का प्रॉपर्टी चेंज हुआ है, जिसमें आपकी लाइन चेंज हो गई और इसका कलर भी यहाँ से चेंज हो गया। आपको फिर से सेकंड वाले का करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। आप डुप्लीकेट नहीं बनाएंगे, अगर डायरेक्टली जाके आप कलर चेंज कर देंगे, जैसे मैंने अभी डुप्लीकेट नहीं बनाया, डायरेक्ट जाके कलर चेंज करता हूं, ब्लू कलर किया, ओके किया और फिर से ओके करूंगा, तो बाकी सारे जितने भी लेवल्स हैं उन सब का भी कलर ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको डुप्लीकेट नहीं बनाया। तो रेविट में जब भी हमें बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, उस ऑप्शन से जितनी भी चीजें हमने क्रिएट की है वो सेम प्रॉपर्टीज में है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को अलग अलग प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं, तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको इस केस में आपको डुप्लीकेट बनाना है पहले, देन उसके बाद आप उसको अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। रेविट में जितने भी कंपोनेंट हम यूज करने वाले हैं, वॉल, डोर, विंडोज कंपोनेंट में सारे, उन सभी में हम डुप्लीकेट बना के वहां पे यूज करेंगे, अगर हमें इंडिविजुअल्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज वहां पे देनी है। तो ये सेम चीज हम आगे भी करने वाले हैं कई बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? सर अगर हम एक लेवल क्रिएट करते हैं, तो अगर हमें डिफरेंट लेवल्स में चेंजिंग करनी है, तो हर दफा हमें डुप्लीकेट कर करके लेवल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप सेम प्रॉपर्टीज रखना चाहते हैं, आपने 10 लेवल क्रिएट किए, आपको सभी में सेम प्रॉपर्टीज रखनी है, तो आप किसी एक में चेंज करें, ऑटोमेटिकली 10 के 10 में आपकी सेम रहेगी। लेकिन वो 10 के 10 जो आपके लेवल्स है वो यहाँ पे सेम होने चाहिए। जैसे लेवल सर्कल हेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका सेकंड भी यही होना चाहिए, आपका थर्ड भी यही होना चाहिए, आपका फोर्थ भी यही होना चाहिए, फिफ्थ भी यही होना चाहिए, सिक्स्थ भी यही होना चाहिए। अब सेवंथ आपका अलग है, यहाँ पे देखो लेवल ग्रीन लेवल लिखा हुआ है जो बाकी सबसे अलग है, तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगी। तो सर उसकी प्रॉपर्टीज अलग ऐसी होंगी कि हमें उसको डुप्लीकेट करके बनाना है, उसको हमें डायरेक्ट लेवल में बनाना है। ठीक है, अब आप जैसे सपोज आप सेकंड वाले को भी आप यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आपको डुप्लीकेट बनाने की जरूरत नहीं है, ये सेम प्रॉपर्टीज आपको इस पे लगाना है। तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, तो जो हमने ये प्रॉपर्टीज क्रिएट की थी, डुप्लीकेट बनाया था, उसका नाम क्या था, ग्रीन लेवल रखा था हमने। हम इसको क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे, तो अब आपकी ये सेम प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। अब बाकी वाले क्यों नहीं चेंज हुए? बाकी में इसलिए चेंज नहीं हुए क्योंकि ये ऑलरेडी अलग प्रॉपर्टीज के बने हुए हैं ना। देखो इस पे क्लिक करूंगा, ये लेवल ग्रीन टाइप है। सपोज आपके जैसे 3 लोग हैं, तीनों का नाम अलग अलग है, ठीक है, एक का नाम किरण है, एक का नाम सुजीत है, एक का नाम साजिया है। क्लियर? मैंने क्या किया, साजिया को अलग प्रॉपर्टीज दिए, बाकी सुजीत और किरण की दोनों के अलग अलग सेम प्रॉपर्टीज है। अब मैं चाहता हूं कि जो साजिया है उसकी प्रॉपर्टीज में किरण को भी दूं, तो मुझे वहां पे किरण को साजिया की प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी, तो सुजीत की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, सिर्फ किरण की ही प्रॉपर्टीज चेंज होगी। और आप चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है सुजीत पे भी लगाना, तो फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करके उसको भी सुजीत बनाना पड़ेगा। अब देखो
ऐसे समझो, अब आपकी तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, एक चौथा बंदा है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग है। आप चाहते हैं कि आप तीनों की प्रॉपर्टीज सेम रहे, वो आप उसको दूसरी प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं, जैसे सपोज आप दूसरा कलर देना चाहते हैं, तो आप जो तीनों सेम प्रॉपर्टीज है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करो। जैसे सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से एडिट टाइप में जाऊंगा और इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से पिंक, और ओके पे क्लिक करूंगा, तो इस प्रॉपर्टीज के जितने भी लेवल्स हैं, इस प्रॉपर्टीज का मतलब इस टाइप का जो भी लेवल है उन सभी का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। ये बाकी सभी के नीचे सेम इसी प्रॉपर्टीज के थे, मींस इसी टाइप के थे। टाइप आपको ध्यान रखना है, देखो अब क्लियर समझना। सिलेक्ट किया इसको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ग्रीन लेवल, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ग्रीन लेवल, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेवल सर्कल है। अब बाकी नीचे जो भी है वो सारे इसी मतलब इसी टाइप के हैं। सिलेक्ट करो लेवल सर्कल हेड, नीचे वाले को आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करो लेवल सर्कल हेड, फिर से इससे नीचे वाले को सिलेक्ट करोगे लेवल सर्कल हेड, फिर से इससे नीचे वाले को सिलेक्ट करोगे लेवल सर्कल हेड। आप इस नीचे वाले को इस वाले की प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं तो आपको इसका नाम यही रखना पड़ेगा जो इस ऊपर वाले का है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, मीन्स हम इस टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया इसको, ऑटोमेटिकली आपका इसकी भी प्रॉपर्टीज वो हो जाएगी जो बाकी ऊपर दो लेवल्स की गिवन है। यस सर, अभी क्लियर है? ठीक है सर, यस सर। आप प्रैक्टिस करना, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कल की क्लास में पूछ लेना, एक बार फिर से रिपीट। ठीक है, ओके सर। तो ये तो था हमारा यहाँ पे लेवल्स को क्रिएट करना। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा ग्रिड्स कैसे क्रिएट करते हैं। देखो ग्रिड्स हम बेसिकली तो फ्लोर प्लान्स लेवल में क्रिएट करते हैं। जैसे हम किसी भी लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो यहाँ से ग्रिड को हम सिलेक्ट करके ग्रिड बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर ग्रिड का यूज क्यों करना है? ग्रिड का यूज हम एज ए सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। ग्रिड्स का यूज जब हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो कॉलम की जो फुटिंग और कॉलम का जो हम यहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं वो सेंटर लाइन प्लान से करते हैं, तो उस केस में भी हम ग्रिड का यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप सेंटर लाइन प्लान के लिए यूज कर सकते हैं या आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। आप रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने प्लान है आपका, उस प्लान में आप चाहते हैं कि आप सेंटर लाइंस बना दें किससे, ग्रिड से, तो यहाँ पे हम ग्रिड्स का यूज करते हैं। ग्रिड्स का यूज हम यहाँ पे किस में कर सकते हैं? फ्लोर प्लान्स में कर सकते हैं। मैंने यहाँ से क्या किया, सेलेक्ट किया ग्रिड को, या फिर शॉर्ट की इसकी क्या है, GR, शॉर्ट की क्या है, GR। अगर मैं GR, यस सर लेवल में अपने दो ऑप्शन बताए थे ना, एक लाइन का और दूसरा वाला पिक लाइन का ऑप्शन है जिसको हम एज ए ऑफसेट यूज कर सकते हैं। देखो लेवल्स को सिलेक्ट किया, सेकंड ऑप्शन है पिक लाइन, फर्स्ट ऑप्शन है लाइन, ठीक है। लाइन का मतलब है आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑफसेट देना है। आपका मल्टीपल सेम है, मींस जो आपके मल्टी लेवल हैं वो सारे सेम एलिवेशंस पे, तो आप बार बार ड्रॉ करने के बजाय आप क्या करें, स्मार्ट मेथड क्या यूज करें, सेलेक्ट करें पिक लाइन ऑप्शन को, यहाँ से वैल्यू डालें कितना आपको यहाँ पे एलिवेशन सबका सेम रखना है। जैसे सपोज 11 फीट रखना है, 11 फीट वैल्यू आपने ऑफसेट में डाली। आप सिंपली अपने कर्सर को इस तरीके से ले जाके होल्ड रखें 1 सेकंड के लिए और क्लिक करते रहें ऊपर, ऑटोमेटिकली आपके जो लेवल्स हैं वो क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है। अब आप चाहते हैं इससे ऊपर वाला जो लेवल है वो ग्रीन वाला बने, तो आपको यहाँ से पहले प्रॉपर टाइप चेंज करना पड़ेगा, कौन सा, ग्रीन लेवल। अब आप जाके ऊपर क्लिक करें, अब आपका जो लेवल क्रिएट होगा कौन सा होगा, ग्रीन लेवल वाला। आपको पिंक चाहिए, आप यहाँ से फिर से टाइप सेलेक्ट करें, कौन सा, सर्कल हेड, और आप ऊपर जाके यहाँ से क्लिक करेंगे, अब आपका कौन सा लेवल क्रिएट होगा, पिंक वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पिंक वाले ऑप्शन, सॉरी पिक लाइन ऑप्शंस को यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी डुप्लीकेट हम बनाते हैं वो डुप्लीकेट सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा। जैसे ही आप नया टेम्पलेट ओपन करते हैं आपका डुप्लीकेट वहां से हट जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट है वही रहेगा। फिर से आप दूसरे प्रोजेक्ट में सेम चीज यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। तो जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है वो सेम प्रोजेक्ट में यूज के लिए होता है। आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में उस प्रॉपर्टीज को ले जाके यूज नहीं
नहीं कर सकते, आपको अगर दूसरे प्रोजेक्ट में वो यूज करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे चेंज की मींस डुप्लीकेट बनाया, आप उसका अलग से टेम्पलेट क्रिएट कर दें। उस टेम्पलेट को जब आप दोबारा ओपन करते हैं और किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो फिर आपको बाय डिफॉल्ट जो आपने डुप्लीकेट चीजें बनाएंगी वो आपको वहां पे मिल सकती है। अदरवाइज अगर आप टेम्पलेट क्रिएट नहीं करते हैं, तो आपने जो डुप्लीकेट चेंजेस किए, प्रॉपर्टीज बनाई है, वो आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं मिलने वाली। इज इट क्लियर टू यू? ओके, ग्रिड्स की बात कर रहे थे। ग्रिड्स हम बेसिकली फ्लोर प्लान्स पे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, हम सेंटर लाइन प्लान्स के लिए यूज करते हैं, या फिर हम कॉलम और फाउंडेशन मींस अपने फाउंडेशन की जो प्लेसमेंट करते हैं, फुटिंग की प्लेसमेंट करते हैं, उसके सेंटर लाइन प्लान के लिए भी ग्रिड्स का यूज करते हैं। ग्रिड्स को क्रिएट कैसे करना है? GR शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ से आप सेलेक्ट करें, जैसे हमने लेवल्स क्रिएट किए थे, लेवल्स को सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली ही क्रिएट करते हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं, दिखा देता हूं। किसी भी एलिवेशन में जाएंगे, आपने ये नहीं पूछा कि सर जो हम यहाँ पे लेवल्स बना रहे हैं, क्या हम इनको वर्टिकल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एलिवेशन का मतलब है ओनली हाइट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एलिवेशंस को सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही क्रिएट करते हैं, लेकिन ग्रिड्स को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? वापस से मैं फ्लोर प्लान्स पे आया, किसी भी फ्लोर प्लान्स पे आप बना सकते हैं। ग्रिड को सिलेक्ट किया, यहाँ से लाइन का ऑप्शन ड्रॉ पैनल से सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली आप ग्रिड बनाना है, आपने ड्रैग किया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। इस तरीके से आप वर्टिकल बनाना चाहते हैं, आप वर्टिकल बना सकते हैं, ठीक है। फिर से आप बनाना चाहते हैं 15 फीट के डिफरेंस पे, इस तरीके से आपने क्रिएट किया। अब आप चाहते हैं कि 15 फीट के डिफरेंस पे बनाएं, तो बार बार आप इस तरीके से मेजर नहीं करें। आप क्या करें, पिक लाइन का ऑप्शन यूज करें, यहाँ से ऑफसेट पे वैल्यू इंसर्ट करें 15 फीट, और अपने कर्सर को इस तरीके से लाइन के पास ले जाके सिंपली क्लिक करें, और आपका ग्रिड्स जो है इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। दो ऑप्शन देख चुके हैं, लाइन और पिक लाइन। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्ट रेडियस एंड आर्क, ठीक है। इसमें क्या है, आपने अभी स्ट्रेट लाइंस, ग्रिड लाइंस क्रिएट किए, आप आर्क टाइप में बनाना चाहते हैं, सेलेक्ट करें यहाँ से। अगर आप यहाँ से अब इस ऑफसेट वैल्यू को 0 नहीं करोगे, तो आप पॉइंट पे क्लिक करोगे, उससे 15 फीट के ऑप्शन पे आपकी ड्रॉ होना स्टार्ट होगी। जैसे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक किया, अब मैं किसी दूसरे पॉइंट पे जाके क्लिक करूंगा, उस पॉइंट से 15 फीट के रेफरेंस पे या डिफरेंस पे आपका क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये डिफरेंस नहीं चाहिए 15 फीट का, तो आप इसको फिर से 0 कर दें। अब आप बनाना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट आप ये करना चाहते हैं, और अपनी आर्क का थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं, वहां पे सिंपली क्लिक करें, आपकी ग्रिड इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। सर इसमें ऑटो स्नैप का ऑप्शन रहता है क्या? ऑटो स्नैप का ऑटोमेटिक ही रहता है, हम जैसे ही जाएंगे ऑटोमेटिकली ये पिक करता है। यहाँ से स्नैप की सेटिंग्स कैसे होती है मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। और सर एक चीज पूछना था कि जैसे आप नॉर्मल 2D में ना एक साथ 50 बाय 50 का ग्रिड क्रिएट करते हैं, कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हैं, कुछ टूल के हिसाब से, तो इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं, आपको यहाँ पे 50 बाय 50 का क्रिएट करना है, आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ड्रॉ पैनल में रेक्टेंगल का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम 4 ग्रिड्स को एक साथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे आर्क शेप में बनानी है, तो यहाँ से हम सेंटर एंड आर्क को ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा है सेंटर और एंड आर्क, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें। पहले आपको सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है आर्क का, ठीक है। सेंटर पॉइंट के बाद आप उसकी रेडियस डिफाइन करेंगे कि कितनी रेडियस को आपको आर्क बनाना है। जैसे सपोज आप यहाँ से इस पॉइंट तक बनाना चाहते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसका सेंटर से एंड पॉइंट देना चाहते हैं, या फिर इसको रेडियस आप बोल सकते हैं। उसके बाद अब आप इसको किस तरीके से कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, जैसे 90 डिग्री तक आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। आप आगे लेके जाना चाहते हैं आर्क को, यहाँ पे क्लिक करें, और आगे लेके जाना चाहते हैं यहाँ क्लिक करें। आप नीचे की साइड बनाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें, या फिर आप इस एंगल पे बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। आपकी आर्क उसी लेंथ में बनेगी। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट डिफाइन करना होता है। किसमें? इस फर्स्ट ऑप्शन में, स्टार्ट एंड वाले में। स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया, एंड पॉइंट डिफाइन किया, इसके बाद आपको यहाँ पे रेडियस देनी है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में, उसमें आपको सेंटर पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद रेडियस डिफाइन करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आर्क की लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है। सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट सेंटर पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे
एंड पॉइंट मीन्स रेडियस का कंप्लीट, और उसके बाद आप इस तरीके से आर्क की लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम आर्क को बना सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आर्क की प्रॉपर्टी, सॉरी आर्क नहीं, ग्रिड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको चेंज करना है। जैसे हमने लेवल्स की थी, सेम एज इट इज वैसे ही हमें यहाँ पे ग्रिड्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज आपको वर्टिकल ग्रिड्स को अलग आपको रखना है, सिलेक्ट किया वर्टिकल ग्रिड्स को, आप टाइप पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे 3 तरीका है, 6.5 mm बबल, कस्टम गैप और बबल गैप। आप वर्टिकल को 6.5 mm बबल गैप रखना चाहते हैं, यहाँ से टाइप सिलेक्ट करें, ठीक है, आपका ये सिलेक्ट, ये आपकी चेंज हो गई। अब आपको बाकी को भी चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, और कंट्रोल के साथ में सिलेक्ट कर रहा हूं। देखो आपको जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रेविट में सिलेक्ट करने होते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद जब आप सेकंड पे जाएंगे तो आप उससे पहले कंट्रोल की प्रेस करें, ऑटोमेटिकली कर्सर के पास प्लस का सिंबल नजर आएगा। आप उसके बाद जाके जिस भी कंपोनेंट को आपको सिलेक्ट करना है सिंपली ले जाके क्लिक करें, आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इन चारों को भी क्या बनाना चाहते हैं, 6.5 mm बबल गैप, क्लिक करें। अब आपकी जो वर्टिकल ग्रिड्स हैं वो इस प्रॉपर्टीज की आ चुकी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स आपकी जो है वो सेम प्रॉपर्टीज की है। मैं क्या करता हूं, यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं, फर्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप पे जाते हैं, यहां से फिर से वही सेम प्रॉपर्टीज है, आप सिंबल्स को दोनों एंड पे रखना चाहते हैं। यहाँ से आपकी जो ग्रिड लाइन का पैटर्न है, सेगमेंट का पैटर्न, आप उसको कुछ और पैटर्न रखना चाहते हैं, जैसे हिडन रखना चाहते हैं। आप यहाँ से उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे सपोज ब्लू कलर आपको चाहिए। आपको यहाँ से सेगमेंट की जो वेट है, एंड सेगमेंट मीन्स जो ये ग्रिड लाइन है जो वेट है, थिकनेस है, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, अप्लाई करें, ओके करें प्रॉपर्टीज को। आपकी वर्टिकल ग्रिड्स की सारी प्रॉपर्टीज एक साथ चेंज हो गई। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल की करना है। अब हॉरिजॉन्टल के जितने भी ग्रिड्स हैं वो सारे सेम टाइप के हैं। इसको सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ से 6.5 mm बबल मिलेगा, आप इसको सिलेक्ट करोगे तो भी आपको यहाँ पे यही टाइप मिलेगा। तो आप किसी भी एक को सिलेक्ट करें, एडिट टाइप पे जाएं, कलर आप इसका यहाँ से रखना चाहते हैं सपोज ग्रीन, ओके किया। यहाँ से आप इसका टाइप ग्रिड लाइन ही रखना चाहते हैं, दोनों साइड में सिंबल चाहिए। आप इसका लाइन वेट बढ़ाना चाहते हैं, जैसे सपोज 3 करना चाहते हैं, अप्लाई करें, ओके करें। आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी जैसे लेवल्स में चेंज की थी वैसे ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सिंबल आपको दोनों साइड में मिलेगा, जैसे 1 1, यहाँ पे आपको सिंबल इस तरीके से मिलेगा, सिर्फ एक साइड में, इस वाली साइड में नहीं दिख रहा। आप भी दोनों साइड में चाहिए आपको, वर्टिकल में भी सेलेक्ट करें, फिर से एडिट टाइप पे जाएं, चेक बॉक्स को टिक कर दें दोनों एंड्स पे, अप्लाई, ओके। यहाँ पे भी अब आपको बहुत एंड्स पे आपको यहाँ पे सिंबल्स मिल जाएगा। तो सेम प्रॉपर्टीज है लेवल्स और ग्रिड्स की। क्लियर है यहां तक? देखो अब आप यहाँ पे किसी भी लेवल पे जाएंगे, लेवल्स पे आपको यहाँ पे ग्रिड्स नजर आ रही है, लेवल 3rd पे भी आ रही है, 4th पे भी आ रही है यहाँ पे। तो आपने बनाया किस पे था, सिर्फ हमने ग्राउंड फ्लोर पे बनाया था, बाकी पे हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रिड्स नजर आएगी, ठीक है। अगर मैं 3D व्यू में यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया 3D व्यू में। अब 3D व्यू में आपको अगर यहाँ पे ग्रिड्स नजर नहीं आ रही, देखो लेवल्स तो आपको नजर आ रहे हैं, ग्रिड्स आपको नजर नहीं आ रही यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ग्रिड्स को देखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाते हैं, 3D में जाने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल में देखते हैं, यहाँ पे शो ग्रिड का एक ऑप्शन होता है। देखो आपको ये ऑप्शन नए वर्जन में मिलेगा, 2022 और 1 में, आपको उससे लोअर वर्जन में नहीं मिलेगा। 3D में ग्रिड्स देखने का ऑप्शन, शो ग्रिड पे क्लिक करें, एडिट ग्रिड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे शो ग्रिड के ऑप्शन पे। अब आपको किस पे यहाँ पे आपको ग्रिड देखनी है, कौन कौन से लेवल्स पे देखनी है, 3D में देखनी है, आप यहाँ से सिलेक्ट करें, ग्राउंड फ्लोर, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, इस तरीके से आपको जिस जिस लेवल में देखनी है आप उसको सिलेक्ट करें यहाँ से, और आपको उस लेवल्स में आपकी जो ग्रिड्स है वो नजर आएगी इस तरीके से। देखो 3D में आपको सारे लेवल्स पे अब आपको ग्रिड्स यहाँ पे नजर आ रही होगी इस तरीके से। आप चाहते हैं सिर्फ एक ही लेवल्स में आपको दिखे, ग्राउंड फ्लोर लेवल में, आप फिर से एडिट टाइप पे जा सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, बाकी को आप हटा सकते हैं, एडिट पे यहाँ पे बॉक्स को, चेक बॉक्स को अनचेक कर सकते हैं इस तरीके से। आपको सिर्फ ओनली ग्राउंड लेवल पे ही चाहिए, ओके पे क्लिक करें। अब आपकी ग्रिड्स आपको सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ही नजर आने वाली है। तो यहाँ पे हम 3D में भी ग्रिड्स को क्या कर सकते हैं, विजिबिलिटी देख सकते हैं।
अब इसके बाद ग्रिड्स और लेवल में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं डाउट हो तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। 3D व्यू से वापस 2D व्यू में जाने के लिए क्या ऑप्शन इसमें? सिंपली आप लेवल्स पे क्लिक करें, मींस फ्लोर प्लान्स पे क्लिक करें जिस पे आपको जाना है। जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर लेवल पे जाना है, डबल क्लिक करें। आपको फर्स्ट पे जाना है, डबल क्लिक करें। सेकंड पे जाना है, डबल क्लिक करें। थर्ड पे जाना है, डबल क्लिक करें। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन, आप अपडेटेड वर्जन मींस 2022 1 और 23 यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। जैसे आपको 3D में जाना है, यहाँ पे क्लिक करें। आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, फर्स्ट फ्लोर यहाँ से इस पे। आप सेकंड पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें। 3D में वेस्ट एलिवेशन पे जाना है, यहाँ से क्लिक करें। आप यहाँ से इनको क्लोज भी कर सकते हैं। थर्ड फ्लोर को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। सेकंड, फर्स्ट, आप ईस्ट एलिवेशन को नहीं रखना चाहते, नॉर्थ को नहीं रखना चाहते, हटा सकते हैं। वेस्ट एलिवेशन को नहीं रखना चाहते, हटा सकते हैं। साउथ एलिवेशन को नहीं रखना चाहते, हटा सकते हैं। 3D को नहीं रखना चाहते, हटा सकते हैं। अब सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है, ग्राउंड लेवल। फिर से आपको 3D देखना है, आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करें, 3D आपको मिल जाएगा। आप फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक करें, फिर से आपको वापस ओपन हो जाएगा। आप फिर से क्लोज कर सकते हैं, फिर से ओपन कर सकते हैं। दिस इज मल्टी टाइम यूजेबल। ओके, आप यहां से भी स्विच कर सकते हैं, आप यहां से भी स्विच कर सकते हैं। और कुछ? ठीक है सर। पर सर आपने बोला है कि अगर हमें मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो हमें कंट्रोल प्रेस करना है। Yes. लेकिन अगर हमसे कुछ चीजें ज्यादा सिलेक्ट हो जाती हैं तो फिल्टर का ऑप्शन आता है। फिल्टर का ऑप्शन आता है, मैं बताऊंगा। फिल्टर का ऑप्शन जैसे ही ऑटोमेटिकली यहाँ से, सपोज मैं एक काम करता हूँ अभी एग्जांपल के लिए, मैंने ये एक वॉल बनाई, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल के साथ नहीं कर रहा, हम ऑटोकैड में जैसे ड्रैग करके करते हैं, इस तरीके से ड्रैग करके राइट साइड से लेफ्ट जाते हैं और इस तरीके से लेफ्ट साइड से राइट साइड जैसे ऑटोकैड में जाते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। ऑटोकैड में अगर आप क्लिक करके राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो जिस भी पार्ट को टच करता है वो पार्ट कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप ऑटोकैड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब तक आपका कंपोनेंट या ड्रॉ पार्ट जो है पूरा इस चेकबॉक्स के अंदर नहीं आता तब तक वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता। सेम थीम आपकी यहाँ पे अप्लाइड है। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो टच होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जब तक आपका इस पूरे चेकबॉक्स में नहीं आएगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इस तरीके से देखो ड्रैग करके सिलेक्ट किया। अब बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई तो आपको पता नहीं चल रहा कि क्या क्या सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन होता है फिल्टर का, दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सिलेक्टेड है। एक तो ग्रिड सिलेक्ट हुई है, एक वॉल सिलेक्ट हुई है। आपको क्या सिलेक्ट करना है, सिर्फ वॉल सिलेक्ट करनी है तो आप ग्रिड वाले चेकबॉक्स को अनचेक कर दें और यहाँ से अप्लाई करके ओके पे क्लिक करें। आपकी ग्रिड का सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा और सिर्फ ओनली आपका वॉल सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ से दिख रहा है, जैसे वॉल सिलेक्ट हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे मिल जाएगी। क्या फिल्टर की ऑप्शन कहाँ पर थी? फिल्टर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आएगा। देखो, जब आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे तो फिल्टर का ऑप्शन आएगा। अगर आपका सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है तो फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे मैं सिंपली क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, किसको, वॉल को, तो आपको फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है। लेकिन मैं इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए, ग्रिड भी सिलेक्ट हुई है, वॉल भी सिलेक्ट हुई है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करें, फिर से आप देखो आपके ग्रिड्स और वॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। इनफ फॉर टुडे। और आगे बताऊं, वॉल्स को, वॉल्स बनाना स्टार्ट करें। एनफ सर, बट इनफ ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 4 महीने लग जाएंगे कोर्स कंप्लीट करने में ना। ये एक ही क्लास का है जो अभी तक हमने आज कवर किया है, 2 क्लासेस में ना। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, कोई इश्यू नहीं है। स्टार्टिंग में 2-3 क्लासेस में रहता है थोड़ी चीजें में। कल की क्लास में हम वॉल पढ़ेंगे। वॉल कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। सर एक हेल्प चाहिए था आपसे। यस, आस्क। इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा प्रोवाइड करेंगे ना तो फिर हम भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है अभी? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, आपको सॉफ्टवेयर बता देता हूँ किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है।